नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 73 को देखे थे। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 74 को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है कुल 50 क्वेश्चन को जो है कवर किया है, और साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि शाम में जो लाइव टेस्ट लिया जाएगा वहाँ जो है क्वेश्चन आप लोग को जो है इसी वीडियो से पूछा जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क ये है कि इस वीडियो में बताए गए कुल 50 क्वेश्चन को जो है याद कर लेना है, और शाम 7 बजे आप लोग का जो है रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का यह क्लास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, इसमें आप लोग को जो है विस्थापन से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए पहले हम लोग जो है समझते हैं विस्थापन के बारे में। तो दोस्तों, विस्थापन कहने का मतलब हुआ शॉर्टकट दूरी। मान के चलते दोस्तों, अगर आप ए बिंदु पे हैं और आपको जो है जाना है बी बिंदु के पास, और इसका जो है रास्ता दिया हुआ दोस्तों ऐसे करके जो है इसका दिया हुआ है रास्ता। तो ऐसा कौन सा मतलब इनकी शॉर्टकट दूरी होगा जहाँ से जाने पे हम लोग को जो है कम समय लगेगा। अगर हम ए से जो है बी की ओर डायरेक्ट चले जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं विस्थापन कहते हैं, यानी कि शॉर्टकट दूरी को हम लोग कहेंगे विस्थापन कहेंगे। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा गया। इसमें कह रहा है विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है। इसमें कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि विस्थापन जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, विस्थापन जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। विस्थापन जो है कभी भी ऐसे करके जो है गमन नहीं करेगी। विस्थापन जब भी गमन करेगी इनकी सीधी रेखा में गमन करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी जो है सही दिया हुआ है। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी में क्या कहा गया है। इसमें कह रहा है विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग जो है इसको समझते हैं दोस्तों। मान के चलते हैं दोस्तों, ए और बीच की दूरी है 2 किलोमीटर है। ओके, और आपको जो है जाना है ए से जो है बी की ओर जाना है। अगर आप ए से जो है बी तक गए हैं तो आपका जो है इसमें दूरी हो गया दोस्तों, दूरी हो गया 2 किलोमीटर, और इसका जो है विस्थापन भी हो गया 2 किलोमीटर। इसका जो है दूरी भी हो गया 2 किलोमीटर, और इसका जो है शॉर्टकट दूरी वह भी हो गया 2 किलोमीटर, यानी कि विस्थापन भी हो गया 2 किलोमीटर। तो इसमें कह रहा है दोस्तों दूरी जो है विस्थापन के बराबर भी होता है। तो यह भी सही बात है। अब चलिए इसमें कह रहा है या नहीं भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, आप जो है ए से गए हैं बी की ओर गए हैं, फिर अगर आप बी से जो है ए की ओर आ रहे हैं, यानी कि इसी के जो है बीच में आप जो है कहीं पे रुक जाते हैं, इसी बिंदु पे मान के चलते हैं आप जो है रुक गए हैं इसके बीच में। तो इस टाइम जो है दोस्तों आपका जो है दूरी हो गया कितना, दूरी हो गया दोस्तों 2 और 1, यानी कि दूरी हो गया, अब हो गया दूरी दोस्तों, दूरी हो गया 3 किलोमीटर, और इसका जो है विस्थापन हुआ दोस्तों, विस्थापन हुआ केवल 1 किलोमीटर हुआ इसका विस्थापन। तो इस टाइम जो है दोस्तों दूरी जो है वह विस्थापन के बराबर नहीं है। तो इसमें जो है कह रहा है नहीं भी हो सकता, यह भी जो है सही बात कहा गया है इसमें। ओके, अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। इसमें कह रहा है जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है। देखिए दोस्तों, यह हो गया ए बिंदु और यह हो गया बी बिंदु हो गया दोस्तों, और इसकी जो है बीच की दूरी है 2 किलोमीटर दिया हुआ। अगर आप ए से गए हैं बी की ओर गए हैं, फिर आप जो है बी से आ गए ए ये बिंदु पे, तो इस टाइम जो है दोस्तों आपका दूरी हो गया 4 किलोमीटर। 2 आया मतलब यानी कि 2 गए हैं ए से बी की ओर गए हैं 2, फिर जो है आप बी से ए की ओर आए हैं 2, यानी कि दूरी हो गया 4 किलोमीटर, और इसका जो है विस्थापन इस टाइम हो गया 0 किलोमीटर। अब कहिएगा कैसे, हम जो है ए बिंदु पर ही ना आ गए, तो इस टाइम जो है विस्थापन हो गया 0 किलोमीटर। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विस्थापन जो है शून्य नहीं होता है। तो यह जो है बिल्कुल गलत कहा है विस्थापन के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। इसमें कह रहा विस्थापन बिंदु के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बताता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विस्थापन जो है दोस्तों यह जो है कण की मतलब जो है किसी भी वस्तु की जो है गति को जो है यह नहीं बताएगा विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर डी में जो कहा गया है वह भी जो है सही कहा गया है। केवल ऑप्शन नंबर सी में जो कहा गया वह गलत कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कहा दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए आवश्यक है कौन सा माध्यम। तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान ऊष्मा का जो है संचरण के लिए आवश्यक है चालन माध्यम और संवहन माध्यम। तो इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विकिरण में जो होता है इसमें जो है दोस्तों सूर्य का जो है प्रकाश वह जो है निर्वात से होकर हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। तो वह जो है दोस्तों विकिरण के माध्यम से हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है सूर्य का प्रकाश। ओके, तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है MKS पद्धति में जी का मान क्या होता है। दोस्तों आपको अगर किसी भी पद्धति में पूछ दे कि जी का मान क्या होता है तो जी का मान जो है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर हम लोग जो है देखते हैं। इसमें कह रहा है जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं। कहने का मतलब हुआ दोस्तों जब प्रकाश तरंग जो है हवा से कांच में यानी कि प्रवेश करती है तो उस टाइम जो है क्या क्या चीज़ जो है बदल जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। तो उस टाइम जो है दोस्तों तरंगदैर्घ्य और वेग जो है चेंज हो जाती है, लेकिन आवृत्ति जो है यह चेंज नहीं होती है। आवृत्ति जो है कभी भी जो है चेंज नहीं होगी। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा दोस्तों क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा एलिमेंट प्राप्त होता है। दोस्तों क्लोरोफिल में जो है होता है मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। और जब हम लोग जो है क्लोरोफिल को जलाते हैं तो उस टाइम हम लोग को जो है मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है। ये तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैग्नीशियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। और दोस्तों तंत्रिका ऊतक का जो है रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहते हैं तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें करा दो दोस्तों श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। दोस्तों श्वसन भागफल हम लोग कैसे निकालते हैं तो वह देखिए दोस्तों। श्वसन भागफल निकालने के लिए हम लोग को जो है CO2 की मात्रा में जब ऑक्सीजन की मात्रा से भागा देते हैं तो हम लोग को जो है श्वसन भागफल निकलता है। और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो है श्वसन भागफल 1 के बराबर होता है। ओके, और दोस्तों प्रोटीन का जो है श्वसन भागफल जो है यह 0.8 के बराबर होता है। वसा का जो है दोस्तों श्वसन भागफल जो है 0.7 के बराबर होता है। ओके, और सामान्य भोजन में जो है दोस्तों श्वसन भागफल का मान 0.85 होता है। ओके, तो इसमें कह रहा है श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो है श्वसन भागफल केवल 1 होता है, यानी कि 1 के बराबर होता है, 1 से कम नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में महीने में होते हैं। तो दोस्तों वह जो है 9 महीने में हो जाते हैं बच्चे का विकास। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 मंथ्स में। चलिए दोस्तों इसमें कह रहा है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है। तो दोस्तों साइनोबैक्टीरिया जो है ऐसे जीव थे जो कि पृथ्वी पर जो है सबसे पहले जो है ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला यह जीव था, साइनोबैक्टीरिया। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा दोस्तों मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो वह जो है दोस्तों मानव कान की जो है कर्णपटही झिल्ली में जो है दोस्तों ध्वनि के अनुसार जो है कंपन का महसूस होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्णपटही झिल्ली। चलिए इसमें करा दोस्तों निम्न में से कौन सा उत्तक अस्थाई उत्तक नहीं है? तो दोस्तों जाइलम जो है यह जटिल उत्तक है, यह जो है दोस्तों सरल उत्तक नहीं है। जाइलम जो है यह जटिल उत्तक है, जटिल उत्तक है जाइलम। ओके, और दोस्तों जाइलम के द्वारा जो है पौधे में जल का संवहन का कार्य करते हैं, जाइलम करते हैं। ओके, और दोस्तों फ्लोएम के द्वारा जो है पौधे की पत्तियां से भोजन को जो है विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो है कार्य करता है, मतलब फ्लोएम करता है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। फ्लोएम का जो है कार्य है दोस्तों वह है पौधे की पत्तियां से जो है भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना, वह जो है दोस्तों फ्लोएम का कार्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाइलम जो है यह जटिल उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है लोसुंग त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो दोस्तों लोसुंग जो है यह त्योहार जो है दोस्तों सिक्किम में जो है मनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्किम में। और दोस्तों देखिए लोसार त्योहार जो है, लोसार त्योहार जो है यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लोसार त्योहार। ओके, और दोस्तों खर्ची पूजा जो है यह त्रिपुरा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य का क्या नाम है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है गुजरात में जो है दोस्तों 1965 से ही जो है शराबबंदी है गुजरात में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। और दोस्तों बिहार में जो है मतलब कि केरल में जो है दोस्तों कब हुआ था शराबबंदी? तो वह हुआ था दोस्तों 2014 में हुआ था शराबबंदी केरल में। और बिहार में आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों, बिहार में जो है 1 अप्रैल 2016 जो है शराबबंदी हुआ था। और दोस्तों शराबबंदी जो है वह अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है की जा सकती है, किसी भी राज्य में शराबबंदी। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य में जो है शराबबंदी की जा सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों एपीके आंदोलन का जो है नेतृत्व करते थे पी हेगड़े, यह भी सही है। और दोस्तों चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा, यह भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और यह जो है कर रहे थे मेधा पाटेकर, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन शांत घाटी आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों, इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे, उसका नाम था सुगाथा कुमारी। क्या नाम था? सुगाथा कुमारी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत कहा गया, इनकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शांत घाटी आंदोलन का जो है नेतृत्व कर रहे थे सुगाथा कुमारी। ओके, और दोस्तों बाबा आमटे जो है यह आनंद वन आश्रम की स्थापना किए थे। कहाँ पे? आनंद वन आश्रम की जो है स्थापना किए थे महाराष्ट्र में। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों बाबा आमटे को जो है कुष्ठ रोगियों का जो है देवता कहा जाता है, बाबा आमटे को। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो दोस्तों हमने आप लोग को जो है बताया था कि 1919 में जो है वर्साय की संधि हुई थी, 1919 में जो है वर्साय की संधि हुई थी। लेकिन दोस्तों 1935 में जो है हिटलर ने इसे अस्वीकार कर दिया था, मतलब जो है इसको स्वीकार नहीं किया था वर्साय की संधि को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंध है। तो दोस्तों यूक्रेन में हुआ था ऑरेंज क्रांति, यूक्रेन में हुआ था दोस्तों ऑरेंज क्रांति। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। ओके। और दोस्तों जॉर्जिया में हुआ था गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2003 में हुआ था। ओके। और दोस्तों फ्रांस में जो है हुआ था, वहाँ हुआ था दोस्तों पीली क्रांति। कौन सा क्रांति? तो पीली क्रांति हुआ था। कब हुआ था तो दोस्तों? तो 1986 में हुआ था। ओके। और दोस्तों इराक में जो हुआ था, इराक में हुआ था बैगनी क्रांति, बैगनी क्रांति हुआ था इराक में। कब हुआ था दोस्तों? 2005 में हुआ था। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों नाट्रे डैम कैथेड्रल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नाट्रे डैम कैथेड्रल जो है, यह जो है दोस्तों एक चर्च है। क्या है दोस्तों? यह जो है एक चर्च में है जो कि पेरिस में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिस में है यह चर्च। दोस्तों इस चर्च को हम लोग को मतलब हम लोग जो है दोस्तों कहते हैं लेडी ऑफ पेरिस भी कहते हैं, लेडी ऑफ पेरिस भी कहते हैं इस चर्च को। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेरिस में है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था। तो दोस्तों अकबर जो है यह जो है सती प्रथा का विरोध किए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। और दोस्तों 1829 में जो है 1829 में राजा राम मोहन राय के कहने पर, राजा राम मोहन राय के कहने पर जो है दोस्तों विलियम बेंटिक जो है दोस्तों एक कानून लाया। और उस कानून में जो है यह कहा गया कि सती प्रथा एक अपराध है। ठीक है। यानी कि राजा राम मोहन राय के कहने पर जो है सती प्रथा का अंत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहासकारों ने विरोधाभास का मिश्रण बताया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों इसका जो है मूल नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? तो इसका जो है मूल नाम था दोस्तों जूना खान। क्या नाम था? जूना खान जो है इसका मूल नाम था। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के जो है मृत्यु के बाद इनकी बात जो है दोस्तों इतिहासकार बदायूंगी बोले थे कि प्रजा को राजा से और राजा को जो है प्रजा से मुक्ति मिल गई है। यह बोले थे बदायूंगी बोले थे जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों इसी के जो है शासनकाल में जो है मोरक्को से जो है इब्न बतूता जो है भारत आए थे। ओके। तो यह भी आप लोग को जो है ध्यान में रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है मोरक्को से इब्न बतूता जो है भारत आए थे। ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो दोस्तों भारत में जो है सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो है वह यूनानियों ने चलाई थी। कौन चलाई थी? यूनानियों ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे शुद्ध सोने के जो है सिक्के वह किसने चलाई थी, तो उस टाइम जो है आंसर हो जाएगा कुषाणों ने चलाई थी। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाई थी। ओके। और दोस्तों गुप्त काल को हम लोग जो है स्वर्ण काल भी कहते हैं। गुप्त काल को हम लोग को मतलब जो है स्वर्ण युग का जो है काल भी कहते हैं। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों
राज विलय या हड़प नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों हड़प नीति जो है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है लगाई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों यह जो है हड़प नीति जो है 1848 ईस्वी में जो है लगाई थी और जो है इसी टाइम जो है दोस्तों सर्वप्रथम सतारा को जो है अपने राज्य में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दोस्तों दीन ए इलाही धर्म की स्थापना जो है अकबर ने किए थे। कब किए थे दोस्तों? तो 1582 ईस्वी में किए थे अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। और दोस्तों दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है हिंदू में जो है दोस्तों बीरबल ने अपनाया था। कौन अपनाया था? बीरबल ने अपनाया था। ओके, और इसका जो है दोस्तों मूल नाम क्या था बीरबल का? तो इसका जो है मूल नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास नाम था बीरबल का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों भारतीय वन सेवा का जो है स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1963 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1963 ईस्वी में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है धरती आबा किसे कहा जाता है? काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों धरती आबा जो है वह कहा जाता है बिरसा मुंडा को। किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा कहा जाता है। और दोस्तों इसकी जो है मृत्यु हुई थी दोस्तों पेचिश रोग के कारण हुई थी इसकी मृत्यु। कौन सा रोग के कारण? तो पेचिश रोग के कारण हुई थी बिरसा मुंडा की मृत्यु। और दोस्तों बिरसा मुंडा जो है कब हो, मतलब इनकी मुंडा विद्रोह जो है यह कब हुआ था दोस्तों? मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों यह हुआ था 1894 से 1900 के बीच हुआ था मुंडा विद्रोह। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिरसा मुंडा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं? कुनेन आप लोग को जो है बताया गया यह क्वेश्चन। तो दोस्तों सिनकोना के पेड़ से हमें जो है कुनेन की प्राप्ति होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनकोना के पेड़ से। दोस्तों यह जो है दोस्तों कुनेन जो है इसका जो है उपयोग हम लोग जो है मलेरिया के उपचार में करते हैं। मलेरिया के उपचार में हम लोग जो है कुनेन का उपयोग करते हैं। ओके, और दोस्तों आजकल जो है मलेरिया का जो है दवाई इसी से बनाया जाता है, कुनेन से ही। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनकोना पेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो सबसे अधिक है दोस्तों वह दिल्ली में है। कहाँ पे है दोस्तों? दिल्ली में है। सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वह दिल्ली में है। अगर आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है, तो उस टाइम जो है आंसर होता बिहार होता। हमने क्या बोला? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो उस टाइम जो है आंसर होगा दिल्ली होगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो उस टाइम जो है आंसर होगा बिहार होगा। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है?
तो दोस्तों भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा दोस्तों बिहू किस राज्य का जो है लोक नृत्य है? बिहू, तो दोस्तों बिहू जो है यह असम राज्य का जो है लोक नृत्य है बिहू। दोस्तों महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य का नाम है दोस्तों तमाशा, नकटा, लावनी। ओके, तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। और ओडिशा का जो है लोक नृत्य का नाम है दोस्तों ओडिसी, छऊ। ओके, और उत्तराखंड का जो है नाम है, मतलब कि उत्तराखंड का जो है लोक नृत्य का नाम है दोस्तों गढ़वाली, गढ़वाली, कुमायूं, कुमायूं, कजरी, कजरी, रासलीला। रासलीला जो है यह जो है सभी जो है दोस्तों उत्तराखंड का लोक नृत्य है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहां लगाया गया था? तो दोस्तों भारत का जो है प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वह सिंदरी में लगाया गया था। कहां पे? तो सिंदरी में। और यह कहां पे दोस्तों? यह जो है झारखंड में है सिंदरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंदरी में। और कब लगाया गया था? तो 1951 में लगाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंदरी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो दोस्तों राज्यपाल की जो है नियुक्ति वह जो है 5 वर्षों के लिए की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। अब यहाँ पे यह क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की जो है नियुक्ति वह जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं। कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश करता है राज्यपाल की नियुक्ति। और दोस्तों राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति मतलब इनकी न्यायाधीश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्षों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दोस्तों यहाँ पे जो है नाम से ही स्पष्ट हो रहा है 2 से होता है दल और 2 से होता है 10 होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दोस्तों 8वीं अनुसूची जो है यह जो है राजभाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा से? तो राजभाषा से। ओके, और दोस्तों 9वीं अनुसूची का जो है संबंध वह है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण से जो है संबंधित है 9वीं अनुसूची। और 11वीं जो है दोस्तों यह जो है पंचायती राज्यों से संबंधित है। पंचायती राज्यों से जो है यह संबंधित है 11वीं अनुसूची। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 275 है। कितना है? 75 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। दोस्तों विधान परिषद जो है यह जो है दोस्तों विधान मंडल का जो है उच्च सदन होता है। विधान मंडल का जो है यह उच्च सदन होता है विधान परिषद। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है?
तो दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य जो है बिहार यानी कि भारतीय संविधान में जो है 73वां और 74वां जो है संशोधन किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो है वह कब हुआ था? 73वां जो है संविधान संशोधन दोस्तों वह हुआ था 1992-93 में हुआ था। कब हुआ था? 1992-93 में जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। ठीक है, इसके तहत जो है दोस्तों 11वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था और जो है 11वीं जो है अनुसूची वह जो है पंचायती राज्यों से संबंधित है। ओके, और 274वां जो है संविधान संशोधन वह भी जो है दोस्तों 1992-93 के बीच ही हुआ था। ओके, और इसमें जो है दोस्तों 12वीं अनुसूची को जो है इसमें जोड़ा गया था और यह जो है दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो आप लोग को जो है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों भारत में जो है सहकारिता का प्रारंभ 1904 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में जो है प्रथम कृषि कॉलेज कब खोली गई? तो दोस्तों भारत में जो है प्रथम कृषि कॉलेज जो है दोस्तों वह जो है 1902 ईस्वी में खोली गई थी। कब? तो 1902 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1904 में। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो दोस्तों बिहार की जो है कुल जनसंख्या का जो है 41.4% जो है वह जो है गरीबी रेखा के नीचे है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछता कि भारत इसके स्थान पे अगर रहता भारत और कहता भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, तो उस टाइम जो है आंसर होता 21.9% होता। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 41.4%। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने आप लोग को बताया था दोस्तों। तो दोस्तों राज्यपाल की जो है शपथ दिलाता है वह राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो है आप लोग को एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य के उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो वह जो है दोस्तों राज्यपाल दिलाता है। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों राज्यपाल और राज्य के उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश एक दूसरे का उल्टा है, मतलब इनकी विपरीत है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब हुआ दोस्तों यह हुआ कि राज्यपाल को जो है शपथ दिलाएगा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायालय का जो है मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ वह राज्यपाल दिलाएगा। ओके, तो सेम बात जो है दोस्तों राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय में भी जो है वही बात है, यानी कि राष्ट्रपति को जो है शपथ वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा और दोस्तों भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश को जो है शपथ वह राज्यपाल दिलाएगा, यानी कि यह भी जो है दोस्तों एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे। तो दोस्तों कोंकण रेलवे जो है यह पश्चिमी घाटी के पर्वत श्रेणी से गुजरती है और दोस्तों हमने आप लोगों को जो है कई बार समझाया था कि पश्चिमी घाटी को हम लोग जो है सह्याद्री घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी घाटी। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यह आप लोग को जो है चूज करना है। तो दोस्तों एलोरा का जो है निर्माण वह करवाया था राष्ट्रकूट वंश, यह भी सही है दोस्तों। महाबलीपुरम जो है दोस्तों यह जो है पल्लव वंश से संबंधित है। कौन वंश से? तो पल्लव वंश से जो है यह संबंधित है महाबलीपुरम।
और दोस्तों मीनाक्षी मंदिर जो है यह पांड्य वंश से संबंधित है, यह भी सही है दोस्तों। खजुराहो का जो है मंदिर यह जो चंदेल वंश से संबंधित है, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है दोस्तों, इसमें कह रहा है भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? तो वह किए थे दोस्तों 1929 में लाहौर में रावी के तट पर किए थे। कब किए थे? 1929 में लाहौर में रावी के तट पर किए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच है, भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा जो है दोस्तों यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान के जो है यह बीच है। हिडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों यह जो है हिडनबर्ग रेखा यह जो है दोस्तों जर्मन और पोलैंड के बीच है, जर्मन और पोलैंड के बीच है हिडनबर्ग रेखा। और दोस्तों रेड क्लिफ रेखा जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच है। ओके, तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो दोस्तों ब्राह्मीस जो है देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है जयद्रथ वध किस लेखक लेखिका की कृति है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की जो है वह कृति का नाम है जयद्रथ वध। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसमें कह रहा है दोस्तों, सन 2001 में कथाकार संजीव को उसकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो उसका जो है कथा का नाम है दोस्तों जंगल जहां शुरू होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कह रहा है 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से जो है इंदिरा दांगी को जो है सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदिरा दांगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वह किए हैं, घोषणा किए हैं दोस्तों नासा ने किए हैं। कौन किए हैं? नासा। और इसकी जो है स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को किया गया था। और इसका जो है मुख्यालय है दोस्तों वह है वाशिंगटन डीसी है इसका मुख्यालय। और दोस्तों इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु है। ओके दोस्तों CNSA यह जो है दोस्तों चाइना का अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसका जो है फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो है स्थापना किया गया था 1993 में। और इसका जो है मुख्यालय दोस्तों वह है बीजिंग है। कहाँ पे है? बीजिंग है इसका मुख्यालय। जाक्सा जो है यह जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसका जो है फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। और इसकी जो है स्थापना 2003 में किया गया था। और इसका जो है मुख्यालय वह टोक्यो है। कहाँ पे है? टोक्यो है। तो इसको आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नासा। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा? तो वह जो है चीन के द्वारा जो है निर्माण किया गया विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वे कितने बार लोकसभा से सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? तो वह जो है 208 बार जो है संसद के तौर पर जो है निर्वाचित हुए थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 बार। चलिए इसमें कह रहा दोस्तों जोगिंदर वॉर मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है?
तो दोस्तों जोगिंदर वॉर मेमोरियल जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है आज का यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको आज का यह क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जो है कि लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों शाम 7 बजे आप लोग को जो है आना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि शाम 7 बजे आप लोग का जो है लाइव टेस्ट लिया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आज शाम 7 बजे। जय हिंद।